अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने मुसल्लस बनाना सीखा था। उसमें हमने देखे थे कि अगर मुसल्लस के 3 ज़िलों की लंबाई दी गई हो तो मुसल्लस किस तरह बनाते। उसके लिए हम सबसे पहले कच्ची शक्ल बनाते हैं और फिर उस कच्ची शक्ल को देखते हुए हम फेयर फिगर बनाना सीख चुके हैं। इसके बाद एक और चीज़ हमने सीखे थे कि अगर मुसल्लस के 2 ज़िले और उनको शामिल करने वाला ज़ाविया दिया हो तो मुसल्लस किस तरह बनाते हैं। तो उसमें भी हमको सबसे पहले रफ़ फिगर बनानी थी। हमने रफ़ फिगर बनाए थे। इसमें हमको 2 ज़िले दिए गए थे और उनके दरमियान का ज़ाविया दिया गया था। तो हमने ये भी बनाना सीख चुके हैं। हमने ज़िले लिए थे, चांदे की मदद से ज़ाविया बनाए थे और फिर दूसरा ज़िला प्रकार की मदद से बनाकर इस तरह हमने मुसल्लस बनाना सीख चुके हैं। आज के इस लेक्चर में हम जो मुसल्लस बनाने वाले हैं उसमें हमको 2 ज़ाविये और उनको शामिल करने वाले ज़िले की लंबाई दी जाएगी और उसको देखते हुए हमको मुसल्लस बनाना है। तो आइए आज हम देखते हैं कि अगर मुसल्लस के 2 ज़िले और 2 ज़ाविये और 1 ज़िला दिया गया हो तो मुसल्लस किस तरह बनाते हैं। ये जो सवाल है मश्की सवालात 4 का पहला सवाल है। देखेंगे यहाँ पर हमारा सवाल है कि झेल में दी हुई पैमाइशों की मदद से मुसल्लस बनाइए। अब हमें मुसल्लस बनाना है। मुसल्लस का नाम दिया है मुसल्लस SAT। उसमें लेंथ AT बराबर 6.4 सम यानी ज़िला AT की लंबाई 6.4 सम। मेजर एंगल A बराबर 45 डिग्री यानी ज़ाविया A की पैमाइश दी है 45 दर्जे। मेजर एंगल T बराबर 105 दर्जे यानी ज़ाविया T की पैमाइश 105 दर्जे दी गई है। अब इसको देखते हमको मुसल्लस बनाना है। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे रफ़ फिगर से। तो हम रफ़ फिगर बना लेंगे। रफ़ फिगर बनाने के लिए जैसे कि आपको पहले ही बताया गया है कि एक हम छोटा सा मुसल्लस अंदाजे से बना लेंगे। उसमें हमको नापना नहीं है, सिर्फ उसमें हमको पैमाइश लिखनी है ताकि उसको देखते हुए हम मुसल्लस बनाएं। तो यहाँ पर मुसल्लस के कोई भी ज़िले में से सिर्फ एक ही ज़िला दिया गया है तो ये ज़िला हम कायदे के तौर पे लेंगे। तो यहाँ पर ज़िले का नाम है ज़िला AT। तो यहाँ पर हम कायदे का नाम लेंगे मुसल्लस AT में ज़िला ये AT हो गया। अब यहाँ पर हम इसकी लंबाई लिख देंगे 6.4 सम। मुसल्लस का नाम चूँकि है मुसल्लस SAT तो जब AT यहाँ पर आया है तो जो तीसरा नुक्ता होगा वो क्या होगा S। तो S हमारा ऊपर आ जाएगा। अब यहाँ पर ज़ाविया A की पैमाइश 45 दर्जे दी गई है। यहाँ पर A ज़ाविया की पैमाइश हम लिख देंगे 45 दर्जे। फिर दूसरा है ज़ाविया T की पैमाइश दी है 105 दर्जे। तो यहाँ पर T की पैमाइश लिख देंगे हम 105 दर्जे। ये हमारी बन गई मुसल्लस की रफ़ फिगर। अब इसको देखते हुए हमको बनानी है फेयर फिगर। तो चलो अब हम शुरू करते हैं फेयर फिगर बनाना। तो सबसे पहला हमारा काम क्या है कि हम मुसल्लस का सबसे पहले क्या लेंगे, कायदा। तो यहाँ पर कायदा दिया है AT 6.4 सम। तो हम स्केल की मदद से 6.4 सम लंबाई का एक कता खींचेंगे। तो सबसे पहले हम स्केल में 0 पे निशान लगाएंगे और 6.4 का मतलब होता है 6 सम और जो मिलीमीटर है वो कितने सम लेंगे, मिलीमीटर 4। तो ये हो गया 6.4 सम लंबाई का कता। ये हमारा 6.4 सम लंबाई का कता बन गया। यहाँ पर हम लिख देंगे 6.4 सम और इसका नाम भी लिख देंगे ज़िला AT। अब यहाँ पर आप देखेंगे ज़ाविया A की पैमाइश है 45 डिग्री। तो यहाँ पर हमको ज़ाविया A जो है वो चांदे की मदद से लेना है। तो हम चांदा लेंगे। चांदे का जो दरमियानी नुक्ता है वो नुक्ता A पर रखेंगे और जो ब्लैक लाइन दिखाई दे रही है चांदे में उसको हमको कहाँ रखना है, हमारी लाइन पर पूरी तरह से स्ट्रेट रखना है ताकि ये दोनों एक दूसरे को ढाक लें। तो ये हमारे रखने का तरीका हो गया। अब हम चांदे में ज़ाविया नापना है हमको चांदे से। तो आपको पता है चांदे में दोनों तरफ से दर्जे दिखाए जाते हैं।
तो मैंने जैसे पहले भी बताया है कि हमको देखना है कि जो हमारे मुसल्लस की जो लाइन है, जो कता है, उसका रुख किस तरफ है। अगर वो दाएं जानिब है तो दाएं तरफ से गिनना शुरू करो, अगर उसका रुख बाएं जानिब है तो बाएं तरफ से गिनना शुरू करो। तो यहाँ पर 80 जो है वो दाएं जानिब जा रहा है, तो हम यहाँ से गिनना शुरू करेंगे। 0, 10, 20, 30, 40 और ये हो गया 45। 40 और 50 के जो दरमियान वाला नुक्ता है वो 45। अब हम इसको स्केल की मदद से मिला देंगे। मिलाते वक्त हमको इसको आगे बढ़ाना है, क्योंकि कभी कभी मुसल्लस नहीं बन पाता, इसलिए हम लाइन जो है वो जो निशान है उसको आगे तक बढ़ा ले जाएंगे। यह हमारा बन गया 45 दर्जे वाला जाविया। अब अगला जो जाविया है वो जाविया टी है, उसकी पैमाइश दी है 105 दर्जे, तो वो भी हम चांदे की मदद से लेंगे। हम चांदे को नुक्ता टी पर रखेंगे और फिर उसकी जो लाइन है हमारी लाइन पर पूरी तरह से ढक ले, इस तरह से रखेंगे। अब उसके बाद हम देखेंगे कि हमारे जो ज़िले का रुख वो कौन सी जानिब है, दाएं या बाएं। तो यहाँ पर ये बाएं जानिब है, तो बाएं जानिब से हम गिनना शुरू करेंगे। 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 और उसके बाद आता है 110, लेकिन हमको लेना 105। तो 100 और 110 के बीच जो दरमियानी वाला नुक्ता ये 105 हो गया, यहाँ निशान लगा लेंगे। अब उसके बाद स्केल की मदद से इसको मिलाएंगे। मिलाते वक्त हम इसको आगे बढ़ा देंगे। आगे बढ़ाते इसलिए है ताकि हमारा मुसल्लस का जो पहला जाविया और दूसरे जाविये की जो लाइन है वो आपस में मिल जाए, और इस तरह से ये हमारा मुसल्लस बन जाता है। यहाँ पर हम लिख देंगे 105 दर्जे और इस नुक्ते का नाम लिख देंगे नुक्ता एस। तो ये हमारा बन गया मुसल्लस SAT। अब इस शक्ल में मैंने स्केच यूज़ की हूँ। आपको स्केच की मदद से नहीं बनाना है, बल्कि आपको पेंसिल की मदद से बनाना है। अब हम अपनी किताब में देखेंगे। ये हमारा पहला सवाल हो गया है। अब इसके बाद सवाल नंबर दूसरा भी मैं आपको समझा दूंगी। तीसरा और चौथा ये आपको होमवर्क होगा। मश्की सवालात नंबर 4 का दूसरा सवाल हमारा है कि मुसल्लस MNP बनाना है, जिसमें ज़िला NP की लंबाई हमको दी है 5.2 सम, ज़ाविया N की पैमाइश दी गई है 70 दर्जे और ज़ाविया P की पैमाइश दी है 40 दर्जे। अब इसको देखते हुए हमको बनाना है मुसल्लस। तो हम शुरू करते हैं हमारी कच्ची शक्ल से। सबसे पहले हम कच्ची शक्ल बनाएंगे। कच्ची शक्ल बनाने के लिए हम छोटा सा एक मुसल्लस बना देंगे अंदाजे से, बिना नापे। इस तरह से हम एक मुसल्लस बना देंगे। अब यहाँ मुसल्लस का नाम देना है, तो यहाँ पर सिर्फ एक ही ज़िला की लंबाई दी है, ज़िला NP की 5.2 सम। तो हम NP को कहाँ लेंगे? कायदे के लिए, क्योंकि बिना कायदे के इमारत तामीर नहीं हो सकती। जिस तरह इसी तरह मुसल्लस बनाने के लिए भी कायदा बनाना ज़रूरी है, तो इसलिए हम कायदा यहाँ ले लिए NP 5.2 सम। अब मुसल्लस का नाम है MNP। NP हो गया हमारा, तो यहाँ नाम आएगा M। ठीक है, ये मुसल्लस बन गया हमारा। यहाँ पर ज़ाविया N की पैमाइश दी है 70 दर्जे, तो N की जगह पर हम लिखेंगे 70 दर्जे। फिर ज़ाविया P की पैमाइश दी है 40 दर्जे, P की जगह पे हम लिख देंगे 40 दर्जे। तो ये हमारी मुसल्लस की रफ़ फिगर बन गई है। अब इसको देखते हुए हमें बनानी है फेयर फिगर। तो फेयर फिगर बनाने के लिए हम शुरुआत करते हैं कायदे से। तो यहाँ पर मुसल्लस का कायदा दिया है 5.2 सम। हम स्केल की मदद से सबसे पहले 5.2 सम लंबाई का एक कता खींचेंगे। उसके लिए हम स्केल में रखेंगे और यहाँ पर 0 पर निशान लगाएंगे और 5.2 यानी ये 5 सम हुआ और इसके बाद ये 2 मिलीमीटर हुआ। अब इसको हम इस तरह से मिला देंगे। तो ये हमारा बन गया कता NP 5.2 सम। ठीक है, अब यहाँ पर हमारी कच्ची शक्ल में हम ज़ाविया देखेंगे। ज़ाविया N की पैमाइश दी है 70 दर्जे, तो हम लेंगे चांदा और चांदे की मदद से ज़ाविया N बनाएंगे 70 दर्जे का। तो चांदे का जो दरमियानी नुक्ता है वो N पर रखेंगे। और अभी ये देखो हमारा चांदा सीधा नहीं है, इसको हम सीधा कर लेंगे, यानी जो चांदे की जो लाइन है ब्लैक लाइन वो हमारी लाइन पे पूरी तरह से मस हो जाए। देखिए अब यहाँ पर हमें गिनने का अमल शुरू करना है। तो हम देखेंगे कि हमारा जो कता है उसका रुख कौन सी जानिब है, दाएं हैं या बाएं हैं।
यहाँ पर ये दाएं जानिब है तो हम यहाँ से गिनना शुरू करेंगे। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। यहाँ पर 70 पर निशान लगाएंगे। अब चांदा हटा देंगे और स्केल की मदद से इस नुक्ते को मिला देंगे। मिलाते वक्त हम इसको आगे भी बढ़ा सकते हैं इस तरह से। यह हमने आगे बढ़ा दिए और यहाँ पर हम लिख लेंगे 70 दर्जे। अब हमारा जो दूसरा जाविया है P, उसकी पैमाइश दी है 40 दर्जे। उसे भी हम चांदी की मदद से बनाएंगे। चांदे का जो दरमियानी नुक्ता है वो P पर रखेंगे और हमारी जो चांदी की ब्लैक लाइन है वो हमारी लाइन से पूरी तरह से टच हो जाए, इस तरह से हम रखेंगे। ये हो गया। अब हम गिनने का अमल यहाँ से शुरू करें या यहाँ से, तो हमको अपनी लाइन देखनी है कि हमारा जो कता है मुसल्लस का वो कहाँ है, तो वो कौन सी जानिब है, बाएं जानिब। तो हम बाएं जानिब से गिनने का अमल शुरू करेंगे। 0, 10, 20, 30, 40। ये 40 जहाँ आया वहाँ पर हल्के से डॉट बना लेंगे। अब चांदा हटा लेंगे और उसके बाद नुक्ता P को इस डॉट से मिलाना है। मिलाते वक्त हम उसको आगे बढ़ा देंगे ताकि हमारा मुसल्लस तैयार हो जाए। ये हमने मिला दिए और ये हमारा P जो बन गया 40 दर्जे का जाविया। अब ये हमारा मुसल्लस बन गया है, लेकिन यहाँ पर हमने नाम नहीं दिए हैं, तो हम कच्ची शक्ल में देखकर इसका नाम लिख देंगे नुक्ता M। इस तरह हमारा ये मुसल्लस बन गया, मुसल्लस MNP। ठीक है। अब इसके आगे के जो 2 सवालात है वो आपको होमवर्क है, आपको करना है। ठीक है, शुक्रिया।